गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 25 नवंबर और आज हम नए एक टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और ये टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। इन्वेस्टिंग का जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट है वो यहाँ डिस्कस करेंगे और हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो आपके साथ यहाँ रिवील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपके सामने मैंने रखा है। इसमें सबसे पहले तो है SBI जो ब्लू चिप जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो मैंने यहाँ अलग से उसको अलॉटमेंट दी है 600 रुपये की। हमारी जो टोटल मंथली SIP है वो 4000 रुपीज़ की है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ सेफ साइड के लिए 600 रुपीज़ का हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आता है सबसे रिस्की एसेट, वो है स्मॉल कैप। ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है। ये सारे जो आप यहाँ एक मैंने क्या बोलते हैं डाइवर्सिफाइड किया हुआ है मेरा इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप देखोगे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और रिटायरमेंट तक का इसमें मैंने पूरा प्लानिंग से अलग अलग म्यूचुअल फंड और अलग अलग का यहाँ टाइम पीरियड का मैंने यहाँ लिया है। तो आप यहाँ देखोगे कि जो स्मॉल कैप है उसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा छोटा है। इसमें 1000 रुपये है, तो इसमें 300, इसमें 100। ये नियर टर्म का जो है ब्लू चिप फंड जिसमें वोलेटिलिटी काफी कम होती है लेकिन उसमें जो ग्रोथ होता है वो भी काफी कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ देखोगे कि 500 और 100 की SIP की हुई है। मिड कैप है जो थोड़ा सा माइनर है, लो मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं होती, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं होता, डिपेंड ऑफ जो सेक्टर में यहाँ इन्वेस्ट किया है और या तो जो बाजार का सेंटिमेंट होता है वो। तो उसमें मैंने 100 और 100 रुपीज़ की SIP की है। यहाँ आप देखोगे कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट के लिए मैंने यहाँ ये दो लिए हुए हैं। एक एसेट क्लास वाइज है जिसमें थोड़ा सा कॉमोडिटी में, इक्विटी के साथ साथ डेब्ट है और यहाँ हाइब्रिड फंड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यहाँ 300 रुपये की SIP जाती है। और खास करके ये कॉन्ट्रा बेट में मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव बेट लिया हुआ है। जो मेरा इसमें मैंने एनालिसिस किया था उस हिसाब से ये मेरे को थोड़ा ठीक बैठ रहा था, इसलिए आप देखोगे कि मैं इसमें 1500 की मेरी SIP जा रही है। अभी यहाँ सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो मैंने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए हैं और यहाँ मैंने थोड़ा उसका जो उसका मैक्स रिटर्न कब चालू हुआ था, उसका रेटिंग, फंड साइज और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से मैंने इसको यहाँ सेट किया हुआ है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और हम कोई से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके मुताबिक उनके सजेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये मेरा जो म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, प्लस यहाँ मैंने क्या किया है, एक साथ 4000 की SIP की जगह यहाँ थोड़ी सी डेट अभी चेंज हो गई है, लेकिन थोड़ा सा जो मेरा प्लानिंग था वो क्या था, हर 10वें दिन और 6 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था। मतलब कि यहाँ देखोगे 26, 26, 26 और 26, तो 26 तारीख को ये SIP जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा डेट पे आगे पीछे है, लेकिन फिर मैं 6 तारीख को SIP करता हूँ, मतलब सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। 16 तारीख को SIP करता हूँ और फिर 26 को SIP करता हूँ। तो हर 10 दिन पे मेरा कुछ ना कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है मार्केट में। अब दूसरा क्या है कि आप यहाँ 100 रुपीज़ की SIP जस्ट ऐसा है कि अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये जो हमने SIP जो ऑटो पे किया हुआ है वो अपने हिसाब से कट हो जाएंगे। जब हमारे पास फंड की सुविधा होगी मंथ एंड पे, तो यहाँ हम जो भी यहाँ हमारा जो रिटर्न बन रहा होगा या तो जिसमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आर्बिट्रेज यहाँ हो रहा होगा जहाँ थोड़ा सा हमको डिफरेंस दिख रहा होगा, तो ये जस्ट 100 रुपीज़ की SIP जस्ट टोकन है। मंथली हम चाहे तो इसमें और 400 रुपीज़, 600,000 रुपीज़ अलग से हम इसको इस फंड में हम मैन्युअली यहाँ पंच कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 टाइम लमसम। तो यहाँ मतलब मैंने 500 रुपये की SIP सेट की है, लेकिन अगर मेरे को इसमें 1 टाइम करना है तो मिनिमम मेरे को 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा मेरे को अभी SIP सिक्योर करना है, तो ये जो लार्ज कैप फंड है उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। जब मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ रहा है तो इसमें इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा मेरे को मिड कैप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कौन से में कितना मेरे को मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए।
तो यहाँ SIP तो ऑटोमेटिक 26 को डेबिट होगी, लेकिन शायद से मेरे पास फंड अवेलेबल है 30 को या फिर 10 को, और मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट मेरे को अवेलेबल है उसमें मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ ये फंड सिलेक्ट किए हुए हैं, और एक मैक्सिमाइज वेल्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ हमने एक लिखा हुआ है, एग्रेसिवली लिखा है कि हर 6 मंथ पे हम SIP इंक्रीज करेंगे, मतलब स्टेप अप करेंगे 10% से 5% से। तो ये हमने अभी फिलहाल एग्रेसिव बेच लिया है। ये शायद से हम 12th मंथ पे भी मतलब ईयरली कर सकते हैं। आपके जो इनकम है, जो इनफ्लो है, उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये एक फंड था, वो मेरे पास पहले SIP चालू था, लेकिन फिर मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि ये फंड ऑफ फंड था, तो इसमें थोड़ा सा टैक्सेस वो सब ज़्यादा लगता है, इसलिए फिलहाल मैंने उसको बंद किया हुआ है। तो अभी जो मेरा इसमें एक ये तो मैंने आपका कैलकुलेशन और जो मेरा था वो दिखा। अभी जो फिलहाल मेरा करंट में रिटर्न चल रहा है वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट अभी ग्रो में अभी हम आ गए हैं। इसमें हम जाएंगे म्यूचुअल फंड में, और यहाँ जो फिलहाल हमारा करंट वैल्यू उसको डैशबोर्ड पे चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि फिलहाल जो हमारे फंड के करंट वैल्यू 28,000 के आसपास है, और जस्ट हमने ये अभी 4 या 5 मंथ बैक ही शुरू किया है। तो अभी 25,500 हमने इन्वेस्ट किया है, उसके मुकाबले हमको यहाँ 28,000 हमारी करंट वैल्यू है। और ये टोटल रिटर्न आप देखोगे कि हमारे पास फिलहाल 10% का बन रहा है 3-4 महीने में ही। और यहाँ थोड़ा सा जो मैं अपना पोर्टफोलियो है उसको यहाँ दिखा देता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ फंड का यहाँ जो भी लास्ट ट्रेडिंग जो NAV और जो डे चेंज है वो इसमें, और तो करंट में फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, क्योंकि इसमें हम 500 रुपीज़ की मंथ में 3 बार SIP करते हैं इसलिए। और फिर इसमें है, और रिटर्न वाइज देखे तो फिलहाल सबसे कम स्मॉल कैप है। अभी जस्ट मैंने इसमें 1 या 2 ही बार इन्वेस्ट किया है, अभी मैंने लेटली इसमें अपडेट किया है। अपना जो मेरा गोल था उसके मुकाबले मेरे को एक स्मॉल कैप फंड और चाहिए था, तो फिर मैंने इसमें रखा है, और रिटर्न सबसे ज़्यादा है 43%। ये एक अलग से फंड है, इसमें मैंने करीब 2016 के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन ये मैं एक एजेंट के थ्रू कर रहा था, तो फिर फिलहाल मैंने उसको फंड विड्रॉल कर लिया था। लेकिन क्योंकि जब मैंने फंड क्लोज किया तो उसमें एक इंस्टॉलमेंट बाकी था, वो कट हो गया था, तो वो मेरी SIP 1000 रुपीज़ की तब चलती थी। तो ये अभी एक लास्ट वैसे का वैसा पड़ा हुआ है 16-17 के आसपास था। तो अभी फिलहाल उसमें मेरे को 43% का यहाँ गेन हो रहा है, और बाकी ये मैंने बंद कर दिया है। इसमें भी मैं करीब 1000 के आसपास की SIP करता था, और ये अकाउंट फिर है उसमें 14%, 11, 10। तो ऑलमोस्ट जो मतलब स्मॉल कैप है उसमें उसके हिसाब से, मिड कैप उसके हिसाब से हमको यहाँ, अगर इसको हम पोर्टफोलियो एनालाइज करें तो भी देख लेते हैं। तो यहाँ जस्ट देखोगे कि हमारा जो फंड है यहाँ से करंट वैल्यू है उसकी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, और इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा यहाँ रिटर्न हमारा ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें अगर ओवरऑल देखे तो नीचे गया है, 1 ईयर में थोड़ा सा भी रिकवर कर रहा है, 6 मंथ में। ये जो है कंपैरिजन है डेब्ट फंड और इक्विटी का। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका एनालिसिस है, और जो यहाँ सेक्टर वाइज एलोकेशन दिखेंगे तो फाइनेंशियल, एनर्जी, ये सब का कोई दिखने का तो मतलब है नहीं। हमने तो हमारे गोल के हिसाब से यहाँ इसको किया हुआ है। और म्यूचुअल फंड 1.5 वर्ष में वापिस एक बार चलते हैं इन्वेस्टमेंट और स्कीम। ओके चलो, तो इसका बात यहाँ खत्म होता है। तभी यहाँ मैंने जस्ट आपको मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रिवील किया है। और जैसे यहाँ ट्रेडिशनली तो हम गोल्ड और FD में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है। वो देखने के लिए आप यहाँ देखोगे कि जो मेरी 13 SIP है उसमें 28, ये जो 26 का था उन्होंने अपने हिसाब से पता नहीं 28 कर दिया है, और फिर 18, 6 तारीख और सब 6 तारीख 28 और 18। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा जो SIP है वो डिडक्ट होती है। और यहाँ आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा 4000 रुपीज़ की SIP है उसको 10% पे हम, जैसा मैंने दिखाया था कि उसको हम स्टेप अप करते हैं,
और 12% का तो नॉमिनल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये SIP हम लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट तक 25 साल के लिए उसके आसपास के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो 10 साल में हमारा यहाँ रिटर्न बन के आ रहा है वो करीब करीब 13 लाख का आ रहा है। अगर हम इसको 20 साल कर देते हैं तो ये 80 लाख के आसपास का करीब आ रहा है। और अगर हम इसको 25 साल के आसपास करते हैं तो 1,71 लाख के आसपास आ रहा है। और उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 47 लाख के आसपास होगा, और इसमें हम 10% से स्टेप अप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा यहाँ हमारे लिए लॉन्ग टर्म में एक सिक्योर फंड और वेल्थ तैयार होगी। तो उस पर जब हम रिटायर हो गए तो हमको कैश क्रंच बहुत कम होगा। तो इसलिए बस मैं यहाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर करना चाहूँगा कि इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो करें तुरंत आपको अपडेट मिलते रहे। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक तरीके से हमारे लिए अच्छा है कि जो वो प्रोफेशनली मैनेजमेंट होता है। हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी टेंशन होती है कि उसमें हम और एक टेंशन पालना नहीं चाहते। तो उसके मुकाबले अच्छा रहेगा कि हम एक प्रोफेशनली मैनेज AMC है उसको हमारा पैसा दे दे और वो उसको डाइवर्सिफाई कर दे। और उसमें FD की तरह लिक्विडिटी भी अच्छी होती है कि जब भी आप बेचना चाहो तो उसको बेच सकते हो और वो जो आपका फंड है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सा हमारे पास सिक्योरिटी रहती है कि जब भी हमको चाहिए होगा तो हमको मिल जाएगा। और आपके पास एक अच्छा सा, यहाँ आप देखोगे कि एक मैंने अलग अलग यहाँ गोल वाइज ये अपने फंड किए हुए हैं, और इसमें आपको बेनिफिट रहता है कि आप कितने भी अमाउंट से, मतलब 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप चाहे उतने की SIP कर सकते हो, प्लस कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो वो भी आप पे है, आपका गोल क्या है उसके मुताबिक। तो एक वो अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट वो आपको यहाँ मिल जाता है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हाई रिटर्न हाई रिस्क रहता है, लो रिस्क लो रिटर्न होता है। इसलिए हमने जो लो रिस्क है, हालांकि उसको हेज करने के लिए थोड़ा सा हमने लो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ चूज किए हुए हैं। और डाइवर्सिफाइड तो अपने हिसाब से हो ही जाता है। 10-20-30 कंपनी में हम चालू नहीं कर सकते और काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पैसा 10-20-30 कंपनी में काम कर सकता है। और वो अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर और अलग अलग एसेट क्लास में, जैसे कि यहाँ इसमें गोल्ड वोल्ड कॉमोडिटी में सब आ जाएगा, तो अलग अलग एसेट क्लास में भी हमारा पैसा लग सकता है, तो रिस्क कम हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में तो साइंटिफिकली प्रूव है। तो लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड या इक्विटी के थ्रू जा सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम कम हाथ में लेना चाहते हो, टेंशन कम लेना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट ऑप्शन। और ये था मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन फीडबैक हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करके या तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। और आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।